सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। बहुत दिन हुए आपसे बात किए। आज मन हुआ कि आज बात की जाए। बहुत समय हो गया। एक विचार याद आ गए। संडे की संगत के विचार हैं जो महात्मा स्टेज पर विराजमान थे। कहने लगे कि संगत पे वो गए भगत कोटूमल जी के यहाँ की हजूरी में संगत थी और नई नई शादी हुई महात्मा की। और हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने प्लान किया कि शाम को जो है मूवी देखने चलेंगे। 6 बजे का शो था। अब संगत की समाप्ति हो गई और उनकी हिम्मत से नहीं पड़ी कि महात्मा को कहा जाए या कुछ। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महात्मा का आदेश आए और हम जो है यहाँ से निकले और मूवी देखने चलें। अब 6:15 हुए, 6:30 हुए। मन में उथल पुथल सी चल रही है कि मूवी की टिकट ले रखी है। सदगुरु तो त्रिकालदर्शी होता ही है, लेकिन जो इसके पूर्ण गुरसिख पूर्ण भगत होते हैं ना, वो भी त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं। अब मन में जो है कई तरह के भाव आ रहे हैं कि नई नई शादी हुई है, मूवी की टिकट ले रखी है। 7 बज गए, 7:15 हो गए। अब महात्मा ने क्या किया। अब कोटूमल जी ने बोला 2005 की बात बता रहे थे ये कि बच्चों बहुत देर हो गई है, तुम घर की तरफ चलो। वो उठते हैं और उठते के साथ ही वो जो मूवी की टिकट जो ले रखी है उसको कहीं फाड़ देते हैं। उस समय तो कहीं मन में कुछ भाव भी आया होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब वो न्यूज़ देखी रात की तो रूह कांप गई कि जिस मूवी को देखने वो जाने वाले थे उस थिएटर में ब्लास्ट हो गया। तब इसकी रहमतों का जो है वो समझ में आती है। कि सदगुरु पूर्ण सदगुरु के जो गुरसिख होते हैं वो भी पूर्ण हुआ करते हैं। एक और विचार किसी महात्मा ने किए। चौथी पातशाही की बात बता रहे थे। बहुत तेज बारिश हुई और कहीं भी ना सूखी लकड़ियां नहीं थी लंगर बनाने के लिए। अब वो एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं है उस महात्मा का जो गुरसिख था। अब वो गुरसिख महात्मा क्या करता है, बड़ा हैरान बड़ा परेशान घर में जाता है, लेटता है, ऊपर देखता है कि छत के जो पहले लेंटर तो नहीं होते थे, पहले तो वो कड़ी पत्थर वाली छतें हुआ करती थी। वो कहीं लकड़ी के बड़े बड़े पिलर्स पे जो है वो टिकी हुई है। वो महात्मा जो है अपने घर के जो है वो पिलर्स निकाल देता है और गांव में जो है
एक अनाउंसमेंट कर देता है कि सूखी लकड़ियां लाके दो, जिसको औलाद चाहिए औलाद मिलेगी, जिसको घर चाहिए घर मिलेगा, जिसको धन चाहिए धन मिलेगा। अब वो लकड़ियां इतनी इकट्ठी हो गई, लंगर के लिए जो है गोल्डन टेम्पल में ले जाएगी लकड़ियां। तो गुरु महाराज तक बात पहुंची कि पातशाह, लकड़ियां तो इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि अगर 6 महीने तक भी लंगर बनता रहे तो कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी अरेंजमेंट है। पर साथ साथ जो है उस महात्मा के बारे में सदगुरु से बोल दिया कि पातशाह, लकड़ियां तो आ गई हैं, पर वो आपका जो भगत है ना, वो तो प्रॉमिस कराया सबको कि जिसकी औलाद नहीं है उसको औलाद मिल जाएगी, जिसका घर नहीं है उसको घर मिल जाएगा, पैसे की तंगी है तो पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। अब सदगुरु ने उस गुरसिख को बुलाया कि हाँ भाई महात्मा, सुना है तो प्रॉमिस कराया है सबको। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महात्मा। पातशाह, आपके खजाने में क्या कमी है? क्या आपके खजाने में पुत्र नहीं है? क्या आपके खजाने में मकान नहीं है? क्या आपके खजाने में धन दौलत की कमी है? तो सदगुरु ने कहा कि तू बिना पूछे प्रॉमिस कराया मुझसे। तो कहता है, पूछता तो मैं तब ना जब मुझे कहीं इस बात की शंका होती कि आपके खजाने में जो है कोई कमी है। मुझे मालूम है आपके खजाने भरपूर हैं। गुरु गिर गया सतगुरु, समय का सतगुरु, और वरदान दे दिया, जा तो जिसको प्रॉमिस करके आया है ना, उसके सारे काम हो जाएंगे। और आज के बाद जिसको भी तू कुछ बोलेगा उसके भी सारे काम हो जाएंगे। सदगुरु, पूर्ण सदगुरु के गुरसे के भी पूर्ण हुआ करते हैं। जो वो कह देते हैं, पत्थर पे लकीर होती है, वो कहीं हमारा भाग्य परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज अपने विचारों में बोला कि अपने साथ बैठे महात्मा के चरण स्पर्श कर लो। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हें चाहिए, वो मिल जाएगा। बशर्ते कि हमारा विश्वास सदगुरु पे पूर्ण होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट जा रहे थे तो एक बुजुर्ग माता जिसकी आंखें नहीं हैं, जीसस क्राइस्ट थे, अरदास करी, प्रार्थना करी कि आप मेरी आंखों पे हाथ रख दो, मेरी आंखें आ जाएंगी। क्राइस्ट ने बोला कि माँ, तेरे विश्वास ने तेरी आंखों की रोशनी लौटाई है। कहानियां, ग्रंथ,
भरे पड़े हैं। विश्वास वालों के बेड़े पार हैं। दुनियावी जीव हैं हम, भूल जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, बेविश्वासी आ जाती है। मैं तो अपनी ही बात कहूंगा, कहीं मन में कभी गिला शिकवा भी आ जाता है। यही अरदास, यही प्रार्थना है कभी मन में ना कोई गिला शिकवा ना आए। और जे तुठा है मेरे साहिबा दूजा ना विखा, था जिंदगी अंत सांसों तक सदगुरु के चरणों में जो है तोड़ निभ जाए। अंत सांसों तक ये विश्वास बना रहे। राजमाता जी ने भी अपने विचारों में कहा कि दूध फुट दे ते बुढ़ फुट दे, देर नहीं लगती। अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या हुई, और हम दावे करते हैं इतना समय हो गया संगत पे आते, इतना समय हो गया भक्ति करते, और डोल जाते हैं छोटी छोटी बात पर। वो एक महात्मा की बात है ना, संगत पे खड़े होकर कविता बोली कि कौन जमया है मैनू डुलान वाला। जाते हुए रास्ते में कहीं वो चप्पल टूट गई, संगत पे आना छोड़ दिया। सदगुरु ने बुलाया। हाँ भाई, वो कविता कौन सी सुना रहा था? कौन जमया है मैनू डुलान वाला। एक छोटी सी चप्पल ने तेरे को डुला दिया, और कौन जमेगा तेनू डुलान वाला। हम डोल जाते हैं, पग पग पर डोल जाते हैं, फिर भी इस मालिक का शुक्र है, निरंकार का थैंक यू है कि ये हमें संभाल लेता है। प्यार बहुत करता है हमसे यार। कुरान में लिखा कि इस अल्लाह में 70 माओं का हृदय होता है। 70 माओं के जितना ये प्यार करता है हमें। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, और 70 माओं का हृदय इस निरंकार में, सदगुरु में। सदगुरु नु सिख प्यारे अपने पुत्र दियां दो। सदगुरु नु सिख प्यारे कुल दुनिया दे जियां दो। तो इसको सब पता है। हम कहीं ना कहीं जो है अपना विश्वास दाएं बाएं कर देते हैं, फिर ये संभालता है किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी घाट में बैठकर, किसी न किसी महात्मा का घट चुनकर ये फिर संभाल लिया करता है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं हूं ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बहुत सारी बातें हैं, कई सारी वीडियोस में मैंने बोला है, इसकी रहमतों का गुणगान किया है।
सब कुछ पता है कि करने वाला ये है, हमारे भले में ये करेगा और कर रहा है। फिर भी ना कहीं मन की फितरत है, मन जो है वो कहीं परेशान हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि निरंकार यार टेस्ट यही मत कर हमारे, हम इस लायक नहीं हैं कि तेरी परीक्षा में खरे उतर पाए। गीत की लाइनें है ना, बिना पर्चे तो कर दे भी पास, हे अरदास दातिया। यही अरदास, यही प्रार्थना है कि अंत सांसों तक आपके चरणों में बेदाग हम सब की तोड़ने बजाय, और हमेशा 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 अपनी महफूज पनाह में रखना और अपनी महफूज निगाह में रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, निरंकार जी।